नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है आपको ये लग सकता है कि ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है, डेफिनेटली ना भी हो सकता है, तो आप दूसरों के लिए इस मैसेज को छोड़ दीजिए। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के साथ जरूर रेजोनेट करेगी और वो देखेगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। और इसके अंत में मैं आपकी कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए था वो मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी। जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। इस रीडिंग को आप 7 दिन तक देख सकते हो। आज से लेके मतलब 11 से लेकर 17 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैं तो कहूँगी कभी भी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं और जो हमारे रिश्ते में बहुत अच्छा काम करता है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 11 से लेके 17 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे लियो आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हीलिंग, image yourself and your loved ones, that's mean me, surrounded by light, feel your relationship being healed the every moment। ये कहना चाहते हैं कि वो और आपका बिलावट वो खुद को समझ रहे हैं और आप और वो दोनों एक ऐसी रोशनी में आप लोग रहोगे जहाँ जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है वो रोशनी की तरह आपके रिश्ते में पड़ेगा और आपका जो रिश्ता है वो हील हो जाएगा। हो सकता है रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दिनों से आप लोगों में रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और डेफिनेटली चल भी रहा है। मैं रीडिंग कर भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। तो अब हो सकता है कि अगर आप जितने भी लोग रीडिंग देखते हैं इसमें अगर कोई भी जोड़ा एक कोई भी जोड़ा अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अब जो है डिवाइन फेमिनिन जो पहले जो डिवाइन फेमिनिन जो रनर था अब ये चेजर बन चुका है और इसलिए जो चीज़ें घट रही है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत क्रेजी हैं इस रिश्ते को पाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि रिश्ते में थोड़ी सी हीलिंग की भी ज़रूरत है। ये सबके लिए नहीं लेकिन हीलिंग सबके लिए ज़रूरी है। ये बात मैंने कह दिया कि मैंने कहा ना कि जो बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं तो इनमें अगर एक भी जोड़ा डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी को जर्नी में है तो उनमें अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि हर किसी की रिश्ते को ही एक हीलिंग की ज़रूरत है और वो हीलिंग जो होगी वो यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स की तरह आपके रिश्ते को सही कर पाएगा। क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ बातें क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें आप खुद में ही रख रहे हो, कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ दिनों तक आपने उनको इन्होंने आपको अंधेरे में रखा। तो इस तरीके से रिश्ते प्रॉब्लमेटिक हो रहा था लेकिन अब धीरे धीरे रिश्ता सही भी हो रहा है और इसीलिए रिश्ते को हीलिंग की भी ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि लियो आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि जो भी लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की मन की बात क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। तो आप ये लव मैसेजेस से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बात आप भी उनसे कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। जो भी है एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है तो आपको इस बात का पता चल ही जाएगा। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस। अभी मैं बोल रही थी ना कि अब जो यूनिवर्स का जो सिचुएशन मतलब अब जो
4D डायमेंशन में जो भी चल रहा है, रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें एक 3D 4D करके जब इस डायमेंशन में आया है, तो ये कहा जाता है कि गिव ईच अदर सम स्पेस, क्योंकि अभी भी हीलिंग का भी कार्ड आया था। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को हमेशा चेस करते हो, उसको आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आपने झूठ कहा, ये वो, आप इतनी देर तक कहाँ थे, वो थे, तो एक चेज़र की फेज़ से तो वो भागने लगता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें किसी को थोड़ा-सा स्पेस देना पड़ता है। गिव सम स्पेस ईच अदर एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट विल वर्क फॉर बेस्ट। अगर आप किसी को छोड़ देते हो, अपनी मर्जी से उनको चलने देते हो, मतलब अगर ये आप पर आपसे प्यार करता है, आप उन पर भरोसा करते हो और ये रिश्ता आप ही के लिए बना है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ लौट आएगा। किसी को बार बार इस बात का एहसास दिलाना पड़े, अगर ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कितना प्यार करते हैं, ये आपके बातों का, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है। प्यार अगर आप 7 समुंदर पार भी रहते हो, 100 माइल, 1000 माइल दूर में भी रहते हो, प्यार अगर आपसे है तो है, ये एक फीलिंग्स है। इसीलिए अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हो कि एक दूसरे को चेस करना पड़ता है, कोई एक रनर है, कोई एक चेजर है, कोई एक बार बार उसको अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। जो चीज़ आपका है वो डेफिनेटली घूम फिर के आप ही के पास आएगा। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, देखो एक बात है भरोसा रिश्ते में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप जैसा स्थिति चल रहा है प्रेजेंट में, जैसा कुछ जो भी चल रहा है, अगर आप उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करो, हाँ अब ये होना चाहिए, हो सकता है कि ये बिजी हैं तो मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, हो सकता है ये किसी और काम में बिजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बात नहीं कर रहा है तो किसी और के साथ बिजी है, इनका और कोई काम नहीं है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा रिश्तों में। अगर आप भरोसा रखते हो तो देखिएगा कि ये जो रिश्ता है ना ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वो एक ड्रामेटिकली चेंज होगा। आपको लगेगा अरे पहले तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले आप भरोसा नहीं करते थे। अगर आप अभी इन पर भरोसा करते हो तो इनका भी मन करेगा कि भाई मुझे हर बात उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये मुझे भरोसा करता है या करती है। तो आपको ट्रस्ट रखनी पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप पर। तीसरा देख लेते हैं कि आपसे और क्या कहना चाहते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पावर, you instantly know what is right or what is wrong and you have a power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ये इंस्टेंट बोल सकते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आपने मुझे धोखा दिया। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है, ये अगर आपको क्लियरेंस देते हैं फिर भी आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो आपके पास वो पावर है, आप लियो भी हो तो एनी टाइम लियो बोल के कुछ नहीं है। कोई भी इंसान को अगर मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है कोई रिश्ते से तो एनी टाइम वो मूव ऑन कर सकता है। और आपके पर्सन की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस हैं। अगर आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो आप एनी टाइम इस रिश्ते से क्विट कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि भरोसा अगर नहीं है तो रिश्ते में रहना और ना रहना बराबर है, उनका कहना है। तो मैं फिर से देख लूं उन्होंने क्या कहा। हीलिंग, रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। दूसरा जो कहा है रिफ्लेक्शन, तीसरा ट्रस्ट एंड चौथा पावर।
आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। रिश्ते अगर आप निभाना चाहते हो एक दूसरे के साथ तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, देख लेते हैं एंजल आपका वो आंसर येस और नो में कैसे दे रहा है। अगर आपको अभी तक वो उस क्वेश्चन का पता नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा और जाएं और अपना क्वेश्चन को माइंड में ले और फिर आगे वीडियो को देखें। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आप आके अपना क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। देख लेते हैं आपके लिए आपका जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस काम को करना चाहते हो, कोई भी चाहे रिश्ते में अगर उस तरीके से आप सोच रहे हो कि इनके साथ रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, तो आपको एक नया सोच के साथ आगे बढ़ना है। चूज अ न्यू डायरेक्शन मतलब किसी इनको छोड़ के किसी के साथ चले जाना है, नहीं, आपकी सोच को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी बातें अब तक आपके पर्सन ने आपसे कहने के लिए मैसेज जो कन्वे किया गया, जो कार्ड हमें बताता है, टैरो जो भी कार्ड हमारे हाथ में देते हैं हम उसी को आपको उसका जो मीनिंग है वो बताते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन था येस और नो में आपके लिए आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ न्यू डायरेक्शन के मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के कहीं और चले जाओ या फिर कुछ नहीं। आप जिस तरीके को अपना रहे हो इस रिश्ते में, आपका डायरेक्शन, आपका मानना, आपका जाना, उस तरीके को, उस रास्ते से, उस सोच से, ये गलत है। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिस सोच से आप आगे बढ़ रहे हो वो सोच हो सकता है गलत है, तो आप अपनी सोच को बदलिए, रिश्ता अपने आप बदल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।